अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि जिसने मुझ पर रोजाना 50 बार 50 टाइम दुरूद पाक पढ़ा, रोजाना 50 बार, तो कल बुरुद क़ियामत में उससे मुसाहफा करो। कितनी प्यारी करो, यानी नेक अमाल कितने मुख्तसर से हैं और इसके फायदे कितने हैं। तो नियत करे रोजाना तक पढ़ेंगे 50 साहबा कराम तो बोलिया कराम तो हजारों की तादाद में पढ़ते थे। आज मेरा मौजूद जो बयान का था ना, वो था नेक अमाल के फायदे, नेक अमाल के फायदे। लेकिन टाइम हो गया, थोड़ा काम में लग गया, तो इंशाल्लाह आइंदा जुमा ये मैं करूँगा बयान। नेक अमाल के फायदे कितने हैं, अल्लाह की रजा के लिए करें, उसमें जो बरकतें हैं, उसमें जो एक मौमिन के लिए वो नेक आमाल के सवालात जाहिर होते हैं, क्या बात है। तो चला आइंदा जो है उसमें से कुछ चीज जो अगले बयान में आएगी ना, तो वो इसमें है। तो आज जो मैं बयान कर रहा हूँ, बस अभी मैंने ये मौजूद लिया है, एहसान जताना, यानी किसी के साथ कोई भलाई कर देना, एहसान कर देना, फिर उसको जताना, ये बहुत मज़मूम फेल है, बुरा फेल। अपने अल्लाह का बंदा समझ कर उसकी मदद करें, जो अल्लाह ने आपको ताकत दी, वो ना नेक अमाल करो, भूल जाओ, गुनाह हो जाए याद करो, इस पर हमें काम ना होना चाहिए। तो आइए सुनते हैं, दो बार ये हम करते हैं, जल्दी जल्दी आ जाए और अपने अपने फ्लोर से वजू कर कर आए, ताकि मस्जिद के वजू आने पर रश ना हो। कोशिश करें जल्दी आ जाया करें, ताकि जो मौजू होता है बड़ी तैयारी भी करनी पड़ती है इसको, और बड़ा बयान करना भी एक बुजुर्गों का एक नजर करम है, जो हम कर देते हैं, उनका लिखा हुआ, उनका बताया हुआ आगे पहुँचा देते हैं, बड़ा फायदेमंद है। तो आइए इसको तवज्जो से सुनते हैं। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, और अगर ये चीज़ हमारे अंदर थी तो अल्लाह हमें इससे महफूज करे, और हमें बस नेक आमाल अल्लाह की रज़ा के लिए करने की तौफीक अता फरमाए। किसी में एहसान करें तो बस हम उसको भूल जाए करके, याद ना रखें। एहसान जताना की तारीफ, जिस पर एहसान किया उसे एहसान गिनवाना, एहसान जताना कहलाता है। अब इसकी कुछ मिसालें मैं अर्ज करूं कि एहसान जताने की मिसालें क्या है। हर समझते हैं कि एहसान जताना क्या होता है। आइए इसकी चंद मिसालें हैं। जिस पर एहसान किया उसे एहसान गिनवाना, मसलन उससे कहना
मैंने तुम पर एहसान किया, मेरे सबब से आज तुम खुशहाल हो। मैंने किसी को घर दिलवा दिया, गरीब था, ये करके उसको मैंने घर दिलवा दिया, या किसी को कारोबार करा दिया, अब वो बड़ा हो गया, अल्लाह ने उसको दिया, गलती हो गई उससे किसी मामले में, और मैंने उसको जानना शुरू क्या था, तेरे पास क्या था, दो वक्त तेरे पास खाने को नहीं था, है ये मेरी वजह से तू आज खड़ा हुआ है, तो ये आज तुम जो खुशहाल हो ये मेरी वजह से हो। दूसरी मिसाल, एहसान की ऐसी तशहीर करना, उसको फैलाना एहसान करके कि जिस पर एहसान किया उसके लिए तकलीफ का सबब हो। कहता ना सीधे हाथ से दो, सीधे हाथ से दो तो उल्टे हाथ को बताना चाहिए। अब करके एहसान करके लोगों को गा दिया तो ये भी एहसान करता है। अच्छा तुम्हें उसने दुकान गलत, अच्छा तुम्हें उसने घर दिया, अच्छा तुम्हारी बेटी का जेल उसने दिया, अच्छा ये किया वो किया उसने, ये उसको कितनी तकलीफ हो रही है ना। सफेद पोश लोग इसको मतलब बड़ा अजीब समझते हैं, वो तकलीफ दे होता है। आगे आइए, जैसा कि आजकल गरीबों में राशन बांट कर तस्वीरें बनाकर अखबार में इश्तिहार दिए जाते हैं। अगर कोई क्लिप बनाना है, मूवी बनाना है और किसी को हम दे रहे तो कोशिश करके उसका चेहरा ना आए, चेहरा ना आए, तो इसमें जरा आसान है। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं, यकीनन इससे गरीबों की इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचती है। ये मैंने चंद मिसालें दी एहसान जताने की, एहसान करके उसको गिनवाना। अब आइए इसके अहकाम के एहसान जताना ये कितना बुरा है। आपने नेकी कर दी, आपको हिम्मत किसने दी? अल्लाह ने दी। आपको माली ताकत किसने दी? अल्लाह ने दी। आपको ये मनसब दिया, ये अल्लाह ने दिया, तो आपने अल्लाह के बंदों की मदद की, तो आपने क्यों गिनवा दिया? क्यों आपने कह दिया उसे? इसलिए खामोश। इसका फायदा क्या होता है वो मैं अगले जुम्मे बर्स करूंगा, नेक अमाल के फायदे आइंदा जुम्मा। आइए, एहसान जताना कबीरा गुनाह है, कबीरा गुनाह, बड़ा गुनाह है। नंबर 2, सदका देकर एहसान जताने से सदके का सवाब बातिल हो जाता है। अब अपने सदका किसी की मदद कर देना ये भी सदका कहलाता है। सदकात की कई किस्में होती हैं, सदका नाफिला, सदका वाजिबा। तो ये जैसे आम जो दिए जाते हैं, किसी की मदद करते किसी को देते हैं, सदका नाफिला। सदका वाजिबा जैसे रमजान में हम देते हैं, ज़कात भी सदका वाजिबा में आती है, फर्ज भी वाजिबा में आती है। मन्नत मानी, जायज़ मन्नत मानी और हो गई, उस पे सदके की मन्नत मानी, वो आपने देना ये वाजिब हो गई। तो ये सदका वाजिबा। और वो सदका नाफिला किसी को ऐसी मदद कर दी जो मुस्तहिक था। तो ये आ गया, सदका देकर एहसान जताने से सदके का सवाब बातिल यानी मिट जाता है, खत्म हो जाता है। एहसान जताने से उमूमन मुसलमान यानी जिसे सदका दिया, जिसकी मदद की, खैर पाई करती, किसी काम आ गए, जैसे मुस्कुराना सदका, सुभान अल्लाह सदका, ये भी सदके में आता है। किसी की मदद कर दी, किसी का साथ दे दिया, बुरे वक्त नहीं सामान, आपने किसी का साथ दे दिया, परेशानी आई तो उसको पढ़कर हाथ बटा दिया, तो ये तमाम चीज़ें सदके में हैं। और ये अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए, अपने नाम के लिए। और आज मैं इसकी मदद कर रहा हूँ, कल ये मेरी करे, ये नहीं चले, बस अल्लाह के लिए मैं इसकी मदद कर रहा हूँ।
तो एहसान जताने से अमूमन उसकी दिल आजारी भी हो जाती है। ऐसी सूरत में एहसान जताने के गुनाह से तौबा के लिए मुतअल्लिका शख्स से माफी मांगना भी जरूरी है, वरना तौबा कबूल नहीं। ये तौबा का उसूल है कि ऐलानिया गुनाह ऐलानिया तौबा। खामोशी से गुनाह हो गया तो खामोशी से तौबा हो गई। ऐलानिया गुनाह सबके सामने दिल आजारी की, जिसको सदका दिया, अच्छा काम किया, उसको जता दिया, उसको पता नहीं क्या क्या सुना दिया, तो ये एहसान जताना हो गया और ये अब गुनाह हो गया। जब तक उससे माफी नहीं मांगेंगे, भले आपने लाख रुपया उसको दिया है, आपने 20 लाख का घर उसको दिला दिया, लेकिन जो दिल आजारी की एहसान जताकर उससे जो दिल आजारी उससे माफी मांगी। 10 आदमी के सामने कहा, उन 10 के सामने माफी मांगी, सबके सामने जलील किया, सबके सामने आपने झाड़ा, तो सबके सामने माफी मांगने, जिनके सामने झाड़ा। आगे चलिए, आयत कुरान मजीद पारा 3 सूरह बकरा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नी वल अज़ा। तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान, कंजुल इरफान, तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। ए ईमान वालों, एहसान जताकर और तकलीफ पहुंचाकर अपने सदके बर्बाद ना करो। समझे? एहसान जताकर, ए ईमान वालों, बात किससे? ईमान वालों से। ए ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, एहसान जताकर और तकलीफ पहुंचाकर अपने सदके बर्बाद ना कर दो। तफसीर खज़ानुल इरफान में इसका कुछ यूं लिखा है, ए ईमान वालों, तुम एहसान जताकर अपने सदक़ात का अजर जाया ना करो। बात से ये नियत कर, खानदान में, दोस्त अवाम में, रिश्तेदार में, पड़ोसियों में, बहन भाइयों में, जो भी आपने किसी की मदद की, काम आ गए, उसको भूल जाओ, उसको भूल जाओ। किसी बुजुर्ग का बोले या किसी साहबी का, नेकियां करके भूल जाओ और गुनाह हो जाए तो याद रखो, बस ये ज़हन रखो। हमारा उल्टा हो गया, गुनाह करके भूल जाते हैं और नेकियां करके याद, है ना? ऐसे बिल्कुल सामने माशरा हर चीज बता देते हैं। ये माशरा जो ना एक सोशल मीडिया है, बोलता नहीं है ना, ये फोटो खींचता है, लेकिन बता भी देता है और दिखा भी देता है। ये माशरे का सामने आ जाता है, जो लोग कहते हैं यार माशरा कितना खराब है। भाई आपने अपनी जबान को ढील दी थी, आपने सोचा नहीं, आपने समझा नहीं, माशरे ने आपको दिखा दी। अब आइए आका करीम का फरमान, पहले आपने कुरान की आयत सुनी, एहसान जताने वालों की मसम्मत की गई। अब साहिब कुरान प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान से बहुत प्यारा, और उसमें तवज्जो रखिए और अहम तरीके फरमाया, 3 लोग ऐसे हैं, 3 अशखास, 3 शख्स, 3 फर्द, 3 लोग, औरत भी मर्द भी सोचना मिला कि बरोज़े क़यामत अल्लाह पाक उनसे कलाम नहीं फरमाएगा, उनसे कलाम नहीं फरमाएगा, ना उन पर नजर रहमत फरमाएगा, और ना उनको पाक करेगा, गुनाहों से पाक। 3 शख्स, ना उनसे कलाम करेगा, ना उन पर नजर रहमत फरमाएगा, ना उन्हें पाक करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है।
वो 3 लोग कौन है? आइए तवज्जो के साथ सुनिए। हमारा नाम तो उनमें नहीं है जो ये निशानदेही की गई है 3 अवरत की। नंबर 1, कपड़ा लटकाने वाला, तखनों के नीचे तकब्बुर के तौर पर पांचे रखने वाला। अब मर्द के लिए सुन्नत ये कि तखनों से ऊंचे पांचे होते हैं, सिर्फ नमाज में नहीं कि आए नमाज में दुरुस्त लिया। याद रखिए, नमाज को कभी 100 पलटना, ये नमाज में कपड़ों को आस्तीन को यूं फोल्ड कर देना या यूं शलवार फोल्ड कर देना, ये मना है। तब इसको मना किया है। मर्द टखनों से ऊंचे रखिए, आस्तीन आप यहाँ चाहिए। अगर कपड़ा ही ऐसा है जो उसकी आस्तीन ही इतनी है, हाफ आस्तीन, तो ये कपड़े इसमें, लेकिन जब हम फुल आस्तीन उसको लपेट के रखते हैं, बाजू क्या दो की वुजू करके जो ऐसे छोड़ा उसको ऐसे छोड़ दिया। नहीं, मैं बार जो मैं नमाज पढ़ने से पहले इसकी ताकीद करता हूँ कि आस्तीन के नीचे करके बटन गिरबान के बटन मत करें। तो टखनों से ऊंचे मर्द को चाहिए ऊंचे ही करें, ये जो ना नीचे नहीं। बात मर्दों के होते हैं तो इसको कोशिश करें ऊंचे, बिल्कुल ईमान से आकर उस पर तवज्जो देनी चाहिए। तो पहला क्या फरमाया? टखनों से नीचे पांचे, तकब्बुर को लटकाने वाला। दूसरा फरमाया एहसान जताने वाला। तीसरा फरमाया झूठी कसम खाकर माल बेचने वाला। आप बाजार में हैं, लोग ये मैंने जो क्या मुझे तो बहुत झूठी किस्में खाकर माल बेचते। एक हदीस से बात मुझे याद आ गई, फरमाया कि झूठी कसम माल तो बिका देगी लेकिन बरकत खत्म कर देगी, इसलिए झूठी कसमों से बचें। सच्ची कसम भी इतनी जल्दी नहीं खाएं। आप ईमानदार है, ध्यानदार है, आप बता दें उनको ये कपड़ा ये चीज है, वो आप जो खरीद रहे उसकी भी जिम्मेदारी। जो ऐब है माल में, ऐब बता दें। ऐब को छुपाना ये भी अच्छा नहीं है ताजिर के लिए। आका करीम ने फरमाया कि सच्चा ताजिर, ध्यानदार ताजिर जो तिजारत करते हैं, माल बेचते हैं, जैसे हम बाजार में बैठे, सच्चा ताजिर कयामत के दिन अंबिया व सिद्दीकीन के साथ होगा। क्या फरमाया? अंबिया और सिद्दीकीन के साथ, उनका साथ मिलेगा सच्चे ताजिर को। तो हमारा क्या होता? ताजिर होगा। ताकीद होती है सेलमैनों को, मुलाजिमों को, कि सबसे पहले ये खराब माल निकालना। ऐसा ही होता है। फरमाया सच्चा ताजिर, ध्यानदार ताजिर, कितनी बड़ी फजीलत मिल रही कि वो सिद्दीकीन के साथ होगा, अंबिया के साथ। क्या बात है, उनका साथ मिलेगा, जिन्हें उनका साथ मिलेगा। क्या बात मैदान महशर में उस शख्स की होगी, आका करीम के दामन में उसको जगह मिले। क्या बात है, ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो है। जो आका करीम के कदमों में हो, फिर वो कैसे मिले? ये मौलाना हसन रजा खान आलादत के बड़े भाई बहुत प्यारी सरकार के दामन की बात लिखी है। तो आका ही तो अपने गुलामों की बख्शिश फरमाएंगे, उनकी शफाअत करेंगे, वही तो अपने गुलामों को जहन्नम से बचाकर जन्नत में लेके जाएंगे। फिर उनके तौर तरीके को छोड़ दें, एक दुनिया की जलील दौलत के पीछे अपना ईमान खराब करें, मान के एक को छुपाएं, झूठ बोलें, झूठी कसमें खाएं, तो कैसे होगा? आका करीम ने अगर फरमा दिया कि मेरे गुलामों का अंदाज ये नहीं था, क्या करें? हुजूर आला हज़रत ने एक जगह और लिखा, उनके करम की शान किसी में कहीं भी नहीं। उनके यानी प्यारे आका की करम की शान आरज़ लिखते हैं, उनके करम की शान किसी में कहीं भी नहीं, मुजरिम को ढूंढती है शफाअत रसूल। ऐसे आका करीम कैसी शफाअत? हम अपना दामन भी तो साफ रख लिया। क्या महल्ले वाले हमसे मुतासिर नहीं है, हमारी बीवी हमसे मुतासिर नहीं है? क्या हम झूठ बोलते हमारी बीवी इसको नोट नहीं करती?
हम झूठ बोलते, हमारे बच्चे इस चीज को नोट नहीं करते। भले हम 5 नमाजें पढ़ते हैं, हमारे पेशानी पर नमाज का निशान डाला हुआ है, तो लेकिन सवाल हाल तो बता रहा है ना कि हम हैं क्या। 2 टुकड़े गालियां बकते, माँ भी नहीं करते तो क्या हमारे सेलमैन जानते नहीं है कि यार जाता जमात से नमाज पढ़ने हैं और आता 4 गालियां देता है, तो उसकी नमाज कैसे शुरू हो जाएगी। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़ाहिश वल मुनकर, बेशक नमाज बचाती है बेहयाई और बुरी बातों से। आप नमाज पढ़े और बेहयाई और बुरी बातों से नहीं बच रहे, धड़ाधड़ गालियां बक रही, मुलाजिमों की माँ बहन एक करके रखती, वो मजबूर है बेचारा, क्या करेगा। वो गलती उसको समझाए, उसको बोले, उसको 1 बोलते हैं 2 बोलते हैं, जो उसूल है नहीं समझ में आता उसको फाइल कर दे, लेकिन इज्जत नफ्स से तो ना खेले ना उससे। सीधी सी बात है, तो आपके पास नौकरी करने आए, गालियां सुनने नहीं आए, जलील होने नहीं आए, गलती है उसको समझाए। और अच्छे लोगों की शान यही होती है, और जो नहीं समझता उसका अपना कुछ आगे वो सेलमैन मुलाजिम कामयाब नहीं होगा। फिर जिस चीज की वो तनख्वाह ले रहा है, वो तनख्वाह उसके लिए कैसे बेहतरी होगी जब वो नौकरी के उसूल ही नहीं जानेगा। लेकिन मेरी बात वो है कि गालियां बकना और इज्जत को खराब करना ये नहीं। तो आज हमारे घर वाले हमसे मुतासिर नहीं है, हमारा पड़ोस हमसे मुतासिर नहीं है। कयामत के दिन आका करीम की बारगाह में क्या मुंह दिखाएंगे। अगर आका करीम ने पूछ लिया तो हमारा पड़ोसी तुम्हारे हरकतों से बेजार था, तुम्हारी औलाद तुम्हारे से परेशान थी, तो क्या करें। आइए मैं भी इस चीज की नियत करूं कि मैं भी अल्लाह के लिए अपने माते के साथ अच्छा सलूक करूं। माते के बच्चे भी हैं, बीवी भी है और सेलमैन भी, मुलाजिम भी हैं, इनके साथ अच्छा सलूक है, हुकूक के पड़ोस अदा करें। क्या यार दुनिया से जाए तो वो कोई तो बोले यार मेरा पड़ोसी कितना अच्छा था, यार मेरा सेठ कितना अच्छा था, यार मेरा शौहर इतना अच्छा था कि मुझे तहज्जुद में उठाता था, खुद भी दुआ में रोता था और मुझे भी उसको देख के रोना आ जाता था। मेरे मामू कितने अच्छे थे, मेरे चाचा कितने अच्छे थे, यार हमें बड़ी मोहब्बत से समझाते थे। नमाज नहीं पढ़ते थे, प्यार से समझाते, आओ नमाज के लिए, तिलावत करो, ये करो। तो या अल्लाह मेरे मामू की मग़फ़िरत फरमा, मेरे चाचा की मग़फ़िरत फरमा, या अल्लाह मेरे सेठ साहब की मग़फ़िरत फरमा। उनकी शफ़क़तों से आज मैं जो खड़ा हूं, मेरे सेठ साहब की शफ़क़तें हैं, मेरे वालिद साहब की मग़फ़िरत फरमा। हर मोड़ पर मुझे उन्होंने संभाला है। क्या अच्छा हो, कैसा अच्छा हो, कितना प्यारा हो गया। अभी 2-4 दिनों की बात है, नौजवान अपने वालिद साहब के बारे में बड़ी बातें पूछी। मैंने कहा कि बेटा तुम्हारे वालिद, तुम्हें उनका हक अदा करना तुम पे लाज़िम। अगर कोई बात को खिलाफ शरा करते हैं, अल्लाह उसके रसूल की फरमा बाबे खिलाफ करते हैं, तो उसको ना मानो, लेकिन अदब व मलूज़ रखो। बोल मेरे बाबा से मेरी नाराजगी में बात नहीं करता मैं, ये गलत है। कान में पकड़ो, माँ बाप कुछ भी है, तुम्हारे माँ बाप है, वो कुछ भी करे, बस आप उनके साथ अच्छा सलूक करो। हाँ अगर वो कोई ऐसा काम करते हैं, अल्लाह ना करे, कोई कलमा कुफ्र कहते हैं, आप मोहब्बत से उनको समझाएं, आप उनको प्यार से समझाएं और उनको उनके लिए दुआ करें। लेकिन ये क्या जब मेरे माँ बाप ऐसे दूसरों को बोल लो, पड़ोस में बोल लो, मुझे तक बोलते तो मुझे भी तकलीफ हुई ना कि कैसे मतलब औलाद नहीं बोल रहे। तो इस तरह हम जो है ना अपना किरदार, जैसे हम वालिद हैं, हम माँ बाप हैं, हमें भी वो कवानीन जो शरीयत ने बयान किया औलाद के हुकूक के हमें याद रखें। सही है, कोई गलत बात तो नहीं है, बिल्कुल सही बात है, इसको याद रखें। और ये अल्हम्दुलिल्लाह किताब मिलकर भारी शरीयत का 16वां हिस्सा अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी साहब की जन्नत की ज़ेवर किताब, ये पढ़ने के लायक। ये इसमें यही घरेलू मामला, घर के उसूल, घर के आदाब, सलाम दुआ के आदाब, जिंदगी के आदाब बहुत प्यारे लिखे। 16वां हिस्सा बाहरी शरीयत का, इसका मुताला करें, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा।
और जन्नती जेवर, ये अल्लाह अब्दुल सबाज के साथ की किताबें बड़ी प्यारी, इसको लें इंशाल्लाह ये आपको बहुत कारगर साबित होगी। तो आका करीम ने फरमाया कि 3 शख्स वो हैं कि जिनसे अल्लाह ना कलाम करेगा, अल्लाह तबारक व तआला नजर रहमत फरमाएगा उन पर, ना उनको बात करेगा। फरमाया एक जो पाइचे लटकाने वाला है तकब्बुर के तौर पर, दूसरा एहसान जताने वाला, तीसरा झूठी कस्में खाकर माल बेचने वाला। अब एहसान जताने के गुनाह में बंदा कैसे मुब्तला होता है? एहसान खुद नहीं चाहता मैं ये करूं, लेकिन क्या चीज है जो उसको इस गुनाह में मुब्तला करती है? क्योंकि एहसान जताना गुनाह कबीरा है, तो इसमें बंदा कैसे मुब्तला होता है? उलमा ने इसके चंद मिसालें लिखी, चंद मिसालें हैं बहुत, लेकिन चंद लिखी है। नंबर 1, इल्मे दीन की मारिफत की कमी, इल्मे दीन की पहचान नहीं, दीन ने क्या रुमाई इसके पहचान। यानी एहसान जताने वाला समझता है मैंने गरीब पर एहसान किया, हालांकि एहसान उसने नहीं किया बल्कि गरीब ने किया है कि उसका सदका कबूल किया। सुभान अल्लाह, क्या शरीयत रखता है। यानी अगर किसी को मैंने सदका दिया तो मैंने एहसान नहीं किया, बल्कि जिस गरीब ने लिया है उसने एहसान किया कि तुम्हारा सदका ले लिया। क्या बात है। दूसरा फरमाया खुद पसंदी कि मैं कुछ हूं, मालदार हूं, साहिब मनसब हूं, मैं हाफिज हूं, मैं आलिम दीन हूं, मैं कारी हूं, मैं मस्जिद इमाम हूं और मैं जो भी कुछ करूं, खुद पसंदी। तीसरा फरमाया हुब्बे जा, जाओ मनसब की तलब, ख्वाहिश उसको होना। इखलास की कमी कि जो अमल अल्लाह के लिए होता है असल अमल ही वो होता है। मफाद परस्ती, गुस्सा, तकब्बुर, तो ये चीजें जो हैं इंसान को इसमें मुब्तला करती हैं। आइए आखिर में 1-2 मिनट ये भी सुन लीजिए कि अब इस गुनाह से बचे कैसे, एहसान जताने के गुनाह से बचे कैसे। फिक्र आखिरत अपनाइए। मैंने इसकी मदद कर दी, अब मैं उसको सुना रहा हूँ, एहसान जता रहा हूँ, अब ये गौर करे अगर रब को मेरा ये अमल बुरा लग गया जो मैं इसके साथ कर रहा हूँ, मेरे सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे, मेरा रब मुझसे नाराज हो जाएगा, मेरा फायदा क्या उसकी नेकियां करने का, उसको उस पर एहसान करने का। तो इस किस्म के मामला पर फिक्र करें। एहसान जताने के उखरवी अज़ाबात पर गौर कीजिए कि एहसान जताने वाले पर अल्लाह नजर रहमत नहीं करेगा, अल्लाह ताला उससे कलाम नहीं करेगा। सोचिए ये कितना बड़ा नुकसान होगा। आजिज़ी अपनाइए। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के महबूब ने फरमाया जो अल्लाह के लिए आजिज़ी करता है अल्लाह उसको बुलंदी अता फरमाता है। आजिज़ी क्या, मेरी गलती नहीं है ना, गलती उसकी है, मुझे माफ, आइंदा चलो अल्लाह के लिए माफ, मोहब्बत से, शफ़क़त से। हर नेक काम में अल्लाह पाक की रज़ा और उखरवी इनामात को बेचनत रखे, दिल में शुक्र की कैफियत पैदा कीजिए। यार ये कम बात है कि अल्लाह ने आपको माल दिया, आपने किसी की मदद करी, है ना, कितना बड़ा शुक्र है, कितना बड़ा शुक्र। लअज़ीदन्नकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि तुम शुक्र करोगे नेमत में इजाफा होगा। क्या बात है, हर तरफ हमारी रहनुमाई, लेकिन आपको दे के जता रहे तो भाई क्यों दे के जता रहे हो, आपने क्यों दिया? आपने दे दिया, अल्लाह का शुक्र के मौला ये कबूल कर ले, बस तूने मुझे मान दिया, मैंने तेरे बंदे की मदद करी। अच्छा एक आम बंदा और एक अपना रिश्तेदार, उसमें बहुत फर्क है। एक फिर अपना खूनी रिश्तेदार, उसमें बहुत फर्क है। इसलिए याद रखिए, देखिए हक के पड़ोस बहुत ज्यादा है। एक मुसलमान है ना, आम मुसलमान, उसके पड़ोस में उसके 2 हक हैं, एक हक के पड़ोस, एक हक के इस्लाम।
और अगर वो रिश्तेदार भी है तो 3 हक मेरे ऊपर है, हक के इस्लाम, हक के पड़ोस, हक के कुराबादारी। और अगर एक काफिर है मुस्लिम हमारे पड़ोस में, उसका हम पर एक ही हक है, हक के पड़ोस। तो इस्लाम में इतने लोग अगर काफिर भी हमारे पड़ोस में है ना, तो उसको भी तकलीफ हम नहीं देंगे। देखिए क्या होते हैं इस्लाम के अरकान बन जाए, तकलीफ नहीं देंगे। सोच लीजिए जब एक गैर मुस्लिम को जो पड़ोस में तकलीफ देना मना है, तो मुसलमान को कितना मना होगा, फिर जो रिश्तेदार उसको कितना मना होगी। अल्लाह करे मुझे आपका मलिक तौफीक।